नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, सभी को मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। हम हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में। हमारे साथ में जो शख्सियत है भाई, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम है। और साथ ही साथ में बहुत सारे सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि अभी बीपीएड जो बच्चे कर रहे हैं कि कैसे हम खेलों को अपनी पढ़ाई के साथ में लेके चल सकते हैं, क्या हम खेलों को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या हम स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ सकते हैं, क्या सर हमें खेलने का मौका मिलेगा एलएनआईपी से, क्या हम प्रोफेशनल बन सकते हैं, क्या हम इंटरनेशनल बन सकते हैं, क्या हम इंटरनेशनल में मेडल मार सकते हैं। सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे ध्रुव भाई। ध्रुव भाई हैं बॉक्सर और इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। कितनी इनके पद हैं, कितने इनके पद हैं और कितनी जगह इन्होंने खेला है वो तो ये खुद देंगे। हाँ भाई ध्रुव भाई, अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम ध्रुव है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। मैं 2024 में एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडलिस्ट था और अभी 2025 में सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। एंड अभी मैं थाईलैंड ओपन खेल के आया, पार्टिसिपेट करके आया उसमें, और मैं वर्ल्ड कप के कैंप में भी था जो था ब्राज़ील में। एंड बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। एंड सर ये मेरा लास्ट 2 ईयर से मैं सर इतना एक्टिवली इंटरनेशनल compete कर रहा हूँ, और स्पेशली सर नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी खासकर साथ साथ में। एंड सर बस भाई ये तो कुछ चंद इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिना दी, बाकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत सारी है। वो आप खुद भाई से भी पूछ सकते हैं बाद में, कभी कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे हम आपको। भाई आपने एलएनआईपी से बीपीएड करी, यस राइट? सर, यस सर। अच्छा, तो कौन से बैच में आपने? सर 2020 2020 में एंट्री करी थी। अभी 2025 चल रहा है, तो अभी आपका मास्टर डिग्री यस सर, चल रहा है। मास्टर्स फर्स्ट ईयर। मास्टर प्रीवियस बीबीएस। ईयर चल रहा है इनका। तो जो बच्चे यूँ कहते हैं कि हम बीपीएड के दौरान क्या अपने गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूँ बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग की फैसिलिटी हमारे पास में एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, जैसे अगर हम कंपेयर करने लगे तो उतनी नहीं है, यस है सर, ना? यस सर। इस बात में भी कोई दोहरा ही नहीं है कि बॉक्सिंग के प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सर कंपटीशन में आपको थोड़ी। सर इन एलएनआईपी हाँ हाँ, इन इन एलएनआईपी। एलएनआईपी सर एक्चुअली बाहर बहुत कंपटीशन है, बाहर बहुत फैसिलिटीज़ हैं। हाँ। बट इन एलएनआईपी सर, आई थिंक कि सर एलएनआईपी में रिंग होना ही इस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ बहुत बड़ी चीज़ है सर। एक्चुअली मैं बेसिकली मेरी जो इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेशन थी हाँ। वो मुझे आगे तक लेके जाई गई, कि मेरे को फ़र्क नहीं था कि यहाँ एक रिंग है, 2 रिंग है, या कितने बैग लगे हुए हैं। मेरे को बस ये था कि मैं सुबह 5 बजे अगर मेरे को ग्राउंड जाना है, और सुबह 6 बजे मुझे अपना सुबह सुबह एक्टिव कंडीशनिंग पे जाना है। तो उससे पहले मैं अपना सुबह वर्कआउट करता था, और सर 5 बजे जाके फिर मैं कंडीशनिंग जाता था वहाँ पे, फिर देन अपनी मैं मैच प्रैक्टिस जाता था, जो कि मेरी मैच प्रैक्टिस थी, जो कि मैंने योगा ले रखी है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर सर मैं शाम में, मेरे को बस इतना कॉलेज से रिलैक्सेशन था जो कि मेरे लिए बहुत था, कि उन्होंने मुझे बोला था कि तू मैच प्रैक्टिस मत आ, तू वहाँ पे शाम में ट्रेनिंग कर। बस ये था कि उन्हें ये मतलब था कि बस उन्हें रिजल्ट चाहिए, और जो कि सर मैं दे रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ सर ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। बट सर इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेशन सर मुझे अपनी आगे लेके गई, और सर अब जाके यहाँ पे बहुत फैसिलिटी आने लगी है। हमें यहाँ पे सर अब बैग मिल गए हैं, रिंग प्रॉपर अब सर हो गई है, मतलब ग्राउंड इसका अच्छा, बेस अच्छा हो गया रिंग का। एंड सर हमें यहाँ पे डिप्लोमा कोचेस और मिल गए। तो ये अब ये चीज़ है कि जो चीज़ मैंने देखी है वो चीज़ मैं यहाँ पे अब नहीं देख के जाऊँगा आगे। तो आगे वाली जनरेशन जो सर आएगी तो उनको बहुत बेस्ट मिलेगा सर। फर्स्ट टाइम एलएनआईपी में बॉक्सिंग में ट्रायल्स हुए हैं बीपीएड में, वाह। फर्स्ट टाइम ट्रायल्स हुए हैं। नहीं तो तो बॉक्सिंग में ट्रायल ही बॉक्सिंग नहीं। में ट्रायल नहीं थे सर, फर्स्ट टाइम ट्रायल हुआ है। क्या तो सर इस चीज़ में मैं मानता हूँ कि सर मेरे तुम्हारे आने लिए वाली काफी जनरेशन, उपलब्धि है तुम्हारे बहुत सर, लिए। बहुत सर, ये तो मैं मानता हूँ। इवन तो नेशनल मेडल मारने से ज्यादा उपलब्धि है जब कोई ऐसा गेम जो कि एलएनआईपी में पहले से नहीं था उसमें उपलब्धियां आ रही हैं, और उसमें आप अब इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एलएनआईपी को भी, कि उन्होंने मतलब अब और ज़्यादा बॉक्सिंग में हेल्प करते जा रहे हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ डेवलप करते जा रहे हैं। और ध्रुव ने रिजल्ट दिए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे ध्रुव निकलेंगे, और यही मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आपका क्या मोटिवेशन रहता है कि आप पूरी दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सर जैसे कि अभी जब मैं एलएनआईपी में, जब मैं कैंप नहीं रहता, एलएनआईपी में रहता हूँ सर मैं, तब मैं सुबह सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग पे जाता हूँ, 5 AM। उसके बाद आने से बाद मैच प्रैक्टिस पे चले जाता हूँ।
देन आफ्टर सर आया, ब्रेकफास्ट करने गया, जो अपनी प्रॉपर डाइट्स वगैरह वो ली। उसके बाद सर क्लासेस लेने गया। क्लासेस के बाद सर वो जो शाम में दिन में आके टाइम मिलता है उसमें सर पूरा रेस्ट। और सर आए शाम में फिर अपना ट्रेनिंग पे ग्राउंड पे चले गए, ट्रेनिंग करी, ग्राउंड से आए सर, फिर देन डिनर करके फिर लास्ट में रात में सर मेरा एक ये था कि बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी यहाँ पे बोला, बहुत सारे टीचर्स सीनियर्स ने, सब ने बोला कि एटलीस्ट तू देख खेल में है तो देख आधा से एक घंटा तो मैक्सिमम अपने आप को दे पढ़ाई में। तो सर मैं 1 घंटा रात में 1 घंटा रोज पढ़ के एंड देन सोने, और जो भी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सब मैं करके फिर देन स्लीप कर दूँ। क्या बात है। तो आप मतलब अच्छे बॉक्सर हैं नो डाउट, लेकिन क्या वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए, या फिर क्या बैकग्राउंड रहा कि आपने बॉक्सिंग ही चूज किया? सर एक्चुअली माय फादर वाज आल्सो अ बॉक्सर, ही इज राइट नाउ अ बॉक्सर, बट एंड उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। Wow. तो सर ही इज द वन जिसने सर मेरे को और मेरे यंगर ब्रदर को, हम दोनों को लाया। मेरा यंगर ब्रदर भी सर इंटरनेशनल प्लेयर है, वो आर्मी की तरफ से खेलता है। अच्छा, बॉक्सिंग में? बॉक्सिंग में ही सर, वाह। एशियन चैंपियनशिप में। Proud. एंड सर हम दोनों को वही लाने वाले थे, जैसे आपने देखी होगी वो दंगल मूवी में, हाँ। जैसे उनके फादर उनको लेके जाते थे, सेम सर हमें भी सेम ऐसी, हमसे कुछ पूछा नहीं गया क्या करना है, बस हमें एक रास्ता दिखा दिया गया कि तुम्हें यही ट्रैक है, तुम्हारा यही चलना है। जो कि एक कोच की, एक टीचर की एक बेस्ट चीज होती है कि एक ने अपने स्टूडेंट्स को एक पाथ दिखाओ। सर उन्होंने हमें बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी रखा, अलग अलग स्पोर्ट्स खिलाए, लेकिन हमें ये हमारा पाथ बना देते कि तुम्हें बॉक्सिंग में ही जाना है, बॉक्सिंग ही करनी है। सर उन्होंने हमसे मेहनत कराई, और प्लस करना तो उनके लिए करना था। तो सोच के जा रहा था कि सर मुझे नॉर्मल ऐसे लोगों की तरह नहीं रहना, थोड़ा सर हल्का फेम चाहिए सर। हाँ। उस फेम के लिए और सर उस नाम के लिए सर मेहनत लगेगी। हाँ। तो सर इसलिए बस मैं मेहनत करता था कि ताकि मैं बस वो फेम पा पाऊँ, वो स्टेज पा पाऊँ, क्योंकि सर यहाँ से सब लोग बीपेड एमपेड करके सर इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं, लेकिन कौन जानता है सर उनको, कोई नहीं जानता सर। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से बीपेड एमपेड करके भी निकलूँ सर, एटलीस्ट एक फेम तो हो, एक कॉलेज साथ साथ कॉलेज का नाम हो कि कॉलेज में ये बोले कि भाई ये लड़का कॉलेज, इस कॉलेज से निकला है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं लोग, कर पाते हैं। जिस पे अगर मन में विश्वास है ना सर, वो कोई भी चीज़ कर सकता है, वो डैम कुछ भी चीज़ कर सकता है। तो ये उनका जवाब हो गया जो कहते हैं ट्रेनिंग का टाइम मिलेगा कि नहीं। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे जो रात को 2 बजे भी ट्रेनिंग करते थे, यही जूडो हॉल उस समय पे ये था। इंटरनेशनल प्लेयर अजीत अवस्थी, आज भी मैं उसका नाम देखा हूँ, और मेडलिस्ट है एशियन चैंपियनशिप में, और वो यहाँ पे रात को 2 बजे भी ट्रेनिंग करता था। तो मतलब ये एक अलग बात होती है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा वो तो चीज़ें। तो आपके पिताजी ने इतना मोटिवेट किया। और एक चीज उन लोगों के लिए जो लोग यूं सोचते हैं कि हम पे जबरदस्ती कोई चीज थोप दी गई, हमें ये नहीं है, इंटरेस्ट सारी चीजें एक तरफ है। आप अगर एक जगह गड्ढा खोदना चालू करोगे तो वहां पानी निकलेगा ही निकलेगा, ये एक तरफ। आपको थोड़ी पता था बचपन में कि आपका इंटरेस्ट क्या, आपको भी मजा नहीं आता होगा शुरू में तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुंह पे स्टार्टिंग मुक्के खाना किसको पसंद है? सर बिल्कुल, और ऊपर से सर पापा बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे भगाते थे हमें, ये लेके जाते। बट सर फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत मेजर होता है सर अपने स्पोर्ट्स में। मतलब एज इन कि नहीं लेके, मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ग्राउंड लेके जाएं सब करें, बट इतना भी कर दें कि आपको आए घर पे खाना बढ़िया खिलाएं और आपको मोटिवेट करें कि यू कैन डू इट, कर सकता है तू, और सब चीज़ें भी हैं थोड़ा। तो फैमिली सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा, सब स्पोर्ट्स पर्सन है सर, सबको पता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डे टू डे लाइफ में अपनी। नहीं, सबको नहीं पता होती। सर बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अपनी प्रॉपर डाइट के साथ, एंड सबसे पहले आप परफॉर्मेंस ही तब दे पाओगे जब आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होगी, रेस्ट एंड रिकवरी। सर ये चीज़ तो बहुत मेन है। तो इफ आप अगर न्यू बायर हो स्पोर्ट्स में, तो आप सबसे फर्स्ट थिंग कि ट्रेनिंग के साथ साथ रेस्ट रिकवरी भी करना, और सर प्लस डाइट, रेस्ट रिकवरी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स सर। बहुत बढ़िया। अब एक मैसेज उन बच्चों के लिए आप दे दो जो बच्चे अभी बीपीएड में आएंगे और वो चाहते हैं कि वो गेम में कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आप खुद इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, एंड यू आर इन अ प्रोफेशनल फील्ड। एंड सर मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगा कि आप
ये कॉन्सेप्ट लेके मत चलो कि आप अगर पढ़ाई में घुस गए तो आप खेल कर ही नहीं पाओगे। साइमल्टेनियसली मैंने भी दोनों चीज़ें संभाल रखी है, अभी तक है संभाल रखी है। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अपनी क्वालिफिकेशंस भी अपनी हाई करूं और ट्राई अटेम्प्ट करूंगा नेट देने की सर। एंड जो कि मैं अपना पूरा 110% दूंगा नेट निकालने में या अदर एग्जामिनेशन निकालने में। प्लस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप खुद मोटिवेट रहिए और औरों से भी मोटिवेटेड रहिए। इन्वायरमेंट में हमें इन्वायरमेंट बहुत चीज़ें सिखाती है, बट हमें कैसे उसको कोप अप करना है, अपने पीयर प्रेशर से कैसे मोटिवेट होना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसको सिखाने वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, ये आपकी खुद की मोटिवेशन है। और एक बार अगर आपने ठान ली कि वी हैव टू डू इट सो यू कैन। सर मैंने भी यही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ठान रखी थी कि मुझे एक बार इंटरनेशनल खेलना है, कुछ भी करके एक बार इंटरनेशनल खेलना है। तो सर मैं 2022 में एशियन चैंपियनशिप खेला था और 2024 में एशियन चैंपियनशिप खेला था अंडर 22 में। वो सर मेरी लाइफ का पहला इंडिया का वो जर्सी थी जो मैंने पहनी है सर। तो कैसा लग रहा था पहले सर मैं आपको बताऊं, मतलब आईज में बिल्कुल टीयर्स थे सर जब मैं ऐसे इंडिया की किट पहन रहा था। मैं शीशे के आगे खड़ा था, इंडिया की किट सर, लेफ्ट में मेरे नाम के साथ इंडिया का फ्लैग था सर। वो बहुत एक बार मेरे को भी गूज बम्स आ रहे, एक बार पीछे घूम के दिखा दो एक बार। अभी भी भाई ने इंडिया की जर्सी पहन रखी। तो अगर ये लिखवाना है तो आपके वो कौन से 5 रूल है जो आप फॉलो करते हैं अगर किसी को ये लिखवाना है, पीछे इंडिया लिखवाना है? सबसे फर्स्ट रूल है कि सिंसियरिटी, एंड सेकेंड रूल इज योर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड डाइट्स, एंड थर्ड योर रेस्ट एंड रिकवरी, एंड फोर्थ रिस्पेक्टिंग अदर्स। एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन लोगों में बहुत एग्रेशन होता है। तो आप अगर कुछ भी प्रवोक हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो उसमें हम कैसे हैंडल करें ये एलएनआईपी सिखाता भी है। और आप यहाँ आके ये चीज़ बहुत अच्छे से कॉन्कर कर पाओगे अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये चीज़, इसी चीज़ की वजह से मैं अभी तक टेका हुआ हूँ कि मैं एटलीस्ट सुनने की कंपेटिबिलिटी तो रखता हूँ अपने अंदर। और ये कोई बुरी मानने वाली चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है कि भाई मैं उस वजह से स्टैंड भी कर रहा हूँ। और लास्ट, मोटिवेटेड रहना है हमेशा हमेशा हमेशा। किसी भी कोई भी सिनेरियो है, कोई भी सर सीन है, इन्वायरमेंट कैसा हो, कुछ नहीं, बट वी हैव टू। एंड सर वही एक मैं जानता हूँ, यही 5 फिनोमिनास हैं जिसकी वजह से आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। भाई कितने बेहतरीन मतलब चीजें बताई कुछ। देखो, ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट, ये 3 तो प्रिंसिपल हो ही गए, इनके अलावा तुम कुछ ही कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज तो ट्रेनिंग है ही है। तुम डाइट और रेस्ट तो बाद में लेके आओगे, पहले ट्रेनिंग है। उसके बाद में भाई ने जो बात बताई कि रिस्पेक्टिंग अदर्स, ये जितने बड़े बड़े ओलंपियन होते हैं ना, आप देखोगे जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके अंदर उतना ज्यादा ईगो कम रहती है। उसका मेन कारण यही है क्योंकि जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे ना, उतना आपको नम्रता लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके आप कहीं टिक पाओगे। और सुनने की आदत, आराम से, पेशेंस, कामली, एग्रेशन, इनके स्पोर्ट्स में तो सबसे ज्यादा एग्रेशन चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मेंटेन रखना है। तो कौन सी वो 3 बातें आपको मोटिवेट करती है जब आप हार मानने की सोचते हो, या फिर थक जाते हो, या बहुत ज्यादा थकान होगी, आज नहीं करूंगा, या ट्रेनिंग में अब 2 घंटा ट्रेनिंग होगी, फिर 5 मिनट और एक्स्ट्रा कैसे? तो क्या 3 वो बातें आपको मोटिवेट करती है? फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, आई एम थर्स्टी फॉर फेम। हाँ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यस सर, पहला ठीक है, आई एम थर्स्टी फॉर फेम। एंड सर सेकंड चीज की सर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना है, इतना स्ट्रांग होना है कि कुछ चीज ऐसे रह ही ना जाए कि सेकंड आल्सो इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, और सर द थर्ड वन इज कि सर आई हैव टू डू इट। एंड सर वही इंस्ट्रक्टिंग मोटिवेशन की सर खुद से आती है कि कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। दैट्स द थिंग। अच्छा, तो थकते हो जब, क्या बात बोल के अपने आप को सर समझाते हो? सबसे पहली चीज मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। मैं अभी एक लास्ट फाइट हारा हूँ अभी मैं जो कि लूज कर रहा हूँ किर्गिस्तान के बॉक्सर से, जो कि बहुत प्रोफेशनल बॉक्सर था। वो ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई में था, अपना वर्ल्ड कप में खेला है, वो एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडलिस्ट उससे, और बस 1 पॉइंट के मार्जिन से था। तो सर उसमें भी सर जब मैं आखिरी का राउंड था, जब मैं बिल्कुल अपना, मेरा थक गया था, लैक्टिक एसिड बॉडी में बहुत फॉर्म हो गया था, दिख रहा था टाइटनेस आ गई है सर। उस टाइम पे लास्ट के 30 सेकेंड में मैंने कुछ नहीं, मन में आ रहा था ध्रुव करना है। तो उसमें मैंने बस एक वर्ड बोला, जय श्री राम, और सर चलता रहा, बस एक ये शब्द बोला मैंने, जय श्री राम। वाह, तो भाई ने
बहुत ही तगड़ा मूल मंत्र दे दिया आपको, पता नहीं कौन सा मंत्र काम करेगा। जैसे कई बोल देते हैं जय श्री राम, कई बोल देते हैं जय हनुमान जी की, अब हनुमान जी का वजन उठाते हो तो आप, ये भी चीज होती है, डेफिनेटली ये चीज होती है कि कोई अपने मम्मी पापा का नाम लेता है, कोई जिस भी भगवान को आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह वाहिगुरु जिसको भी मानते हो, उनका नाम लेके भी मतलब ये एक वो आता है, यूं लगा लीजिए कि सेकंड विंड वाली चीज आ जाती है एकदम झटके से कि कुछ ऐसा कर दिया है एकदम। तो ये एक भाई बहुत तगड़ी चीज बताई आप भी कुछ सर एट द एंड मतलब जब हम रिंग पे भी होते हैं तो कोचेस मोटिवेट करने के लिए भी हमें सर एक्स्ट्रा आउटर चीजें बोलते हैं कि ताकि हम और मोटिवेट होए, लाइक यू हैव टू डू फॉर योर फादर, यू हैव टू डू फॉर योर पेरेंट्स एंड यू हैव गुड जेनेटिक्स, यू कैन डू इट, पहाड़ी है तू, ऐसे करके पहाड़ी, ऐसे बस पहाड़ियों की तो देखो अलग पहचान है फिर। अच्छा, इंडिया आपने पीछे लिखवा रखा है, हाँ जी कितना समय लगता है इंडिया लिखवाने के लिए, आपको कितना समय लगा? सर मेरे को पूरा पूरा समय 11 साल लगा। 11 साल, 11 ईयर्स। यस सर 11 ईयर्स। तो मतलब इसका भी एक्चुअली रीज़न ये था कि बॉक्सिंग की उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर फेडरेशन नहीं थी, डिफरेंट फेडरेशन डिफरेंट बॉडीज़ थी, तो इसलिए हम कभी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कम्पीट ही नहीं कर पाए। जब मैं यूथ था, जब मैं जूनियर था, जूनियर में खासकर, तो हम कभी इंटरनेशनल लेवल्स पे कम्पीट ही नहीं कर पाए। तो शायद क्या पता मैं उस टाइम पे बन जाता, बट अगर मैं उस टाइम पे सोचता हूँ अगर मैं उस टाइम पे बन जाता तो क्या पता मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इसलिए सर इट वाज ऑल रिटर्न, सो वी हैव टू गिव अवर बेस्ट एंड सर यही ऊपर चलते रहना है कि बस हमें करना है, मोटिवेटेड रहना है, बस करना है। और मेरे सर मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, हर किसी इंसान में सर करने की कैपेबिलिटी है, हर किसी में, बस सर वो रहता कहाँ है कि वो खुद से हार मान जाता है और खुद बहाने बनाने लग जाता है। खुद से। तो सर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो अपने आप को उनमें से कंपेयर नहीं करूँगा कि जो बहाने मारते हैं, क्योंकि सर मैं खुद बोलता हूँ कि मैं अकेला ट्रेनिंग करी, यहाँ बहुत सारे कोचेस भी बस अच्छा सपोर्ट दिया बस मुझे LNIP ने कि अगर इफ तू कर रहा है तो तू कर, हमारे हमारे पीछे, हम तेरे पीछे खड़े हैं। और सर लिटरली मेरे पीछे सर बहुत सारे प्रोफेसर्स भी थे और कोचेस भी थे, PhD स्कॉलर्स भी थे एंड इवन मेरे बैचमेट्स एंड इवन मेरे सीनियर्स भी थे। तो सर इन सब चीज़ों को बन के ही एक स्पोर्ट्स पर्सन आगे निकलता है। तो मैं मानता हूँ कि सर ये मेरे पिलर्स थे, हाँ। LNIP मेरा पिलर था कि मेरे को इंटरनेशनल खिलाया उन्होंने। भाई मैं मानता हूँ बहुत बहुत भाई देखो LNIP को श्रेय जा रहा है पूरा का पूरा, 11 साल की मेहनत है। तो जो लोग कहते हैं कि 1 साल में इंडिया खेल लूँ या 2 साल में इंडिया खेल लूंगा, तो वो उनको क्या रहेगा आपका जवाब? अगर आप बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो तो आप खेल सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बट आपको देखो लग के मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपको एक्सपीरियंस मोर नहीं मिलेगा आप जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है ही नहीं सर। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है सर बाहर का लेने का। हमारे बॉक्सिंग में सर हमें राइट नाउ अभी टॉप्स के मेंबर आए थे, चेयरमैन, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारे कोचेस ने बोला कि सर हमें और मोर टूर्स चाहिए बच्चों के लिए, मोर से मोर, ताकि इनको मोर एक्सपीरियंस हो। जैसे सर अभी ओलंपिक्स में उज्बेकिस्तान नंबर 1 चल रही है बॉक्सिंग में, 5 गोल्ड्स थे उनके सर। और सर उनका रीज़न ये है कि कजाक, उज्बेक, क्यूबा, USA, इनका रीज़न ही यही है ऊपर आने का कि इनको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है एक्सपोजर्स वर्ल्ड में। बहुत मिलते हैं सर बाहर के। और इंडिया में बस यही है कि थोड़ा बॉक्सिंग को लेके बहुत फंडिंग कम है एज पर टू क्रिकेट, मतलब वहाँ से इतनी, उससे तो कम ही है फंडिंग। ये भाई क्रिकेट से कंपेयर कर दिया, क्रिकेट ICC के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा BCCI के पास है। भारत की ये इतनी बात भी तगड़ी है सर। फेडरेशन है। बाकी यूथ जितने भी हैं भाई, आप शॉर्टकट की तरफ मत जाओ। भाई के पिताजी, सोच के देखो, जिनके पिताजी बॉक्सिंग में रहे हो और उनको सारा रास्ता पता हो, अच्छी बुरी चीजों का पता हो, उनके बेटे को पहाड़ी जेनेटिक्स होने के बाद, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सारी चीजें, डाइट वगैरह सब पता होने के बाद 11 साल लग गए। तुम चाहते हो कि तुम 1 साल में 2 साल में बन जाओ प्लेयर, तो ऐसा नहीं है। शॉर्टकट कभी भी जिंदगी में तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे, वापस से तुमको पीछे जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल सर। बाकी अब आगे क्या क्या प्लान है? अब आगे का क्या मेन मुख्य टारगेट, सबसे मेन एम क्या है अब? सर मेरा मेन एम ये है मेरे को कि तो ओलंपिक सा कहीं दिख रहा है। सर बिल्कुल सर, अगर हो पाए तो। नहीं, बाकी ये तो हो जाएगा, हाँ सर डेफिनेटली हो बिल्कुल, जाएगा। अगर हो पाए तो ऐसा मैं कोशिश पूरी करूंगा, अपनी पूरी मेहनत करूंगा
बस साथ बाय साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन भी बिल्कुल साथ बाय साथ ही परस्यू अपने कैरी करता रहूँ, उसमें भी मैं ढील देना नहीं चाहता बिल्कुल भी इस टाइम पे, क्योंकि मेरी अब इस टाइम पे आते आते सर मास्टर्स में आ गया हूँ, तो मास्टर्स में नो डाउट सर थोड़ा सा बैचलर्स से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बस लोड है, ज़्यादा नहीं। और वो भी किसका, कि पढ़ाई का, कि आपको क्वालिफाई करना है कुछ भी आपके एग्जामिनेशन बस, तो उसको साथ बाय साथ रखते हुए बाकी सर मैं बहुत मेरे टारगेट्स है अभी आगे, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है उसके लिए ट्राई हाँ करना है, और सर कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो मेरे टारगेट सर अभी सारे मेजर गेम्स है, जो कि एक लास्ट में ऑप्शन रहेगा कि सारे गेम्स के लिए तैयारी करनी है, खासकर एलए के लिए, LA 28 के लिए। बहुत बढ़िया। तो मैं आपका लॉस एंजलिस में होने वाला है, कहाँ होने लॉस वाला है? एंजलिस, यूएसए, 2028 वाला। 2028। तो मैं उसमें टारगेट समझूं आपका पूरा पक्का? सर मैं आपको श्योरिटी तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना पूरा गिफ्ट बेस्ट दूंगा, पूरा तुमने बेस्ट। अगर 100% दे दिया तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। और पक्का सर, बताओ। मैं पक्का 100% ठीक है, दूंगा। बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े किसी भी बिल्कुल प्रकार से तो आई विल हेल्प। और मेहनत से लगे रहो उसके लिए। एशियन गेम्स आ रहे 2026 में, 26 में, यस सर, जापान में होने वाले, यस सर, है ना? 2026 में। तो वो उस पर भी ध्यान है आपका पूरा। तो ये गेम्स तो है ही है, साथ ही साथ में नेट के लिए। सर नेट के लिए सर अभी मैंने 28 को है अभी, तो वो देना है सर अभी। हाँ, कोई नहीं, नेट के लिए आई विल हेल्प। यस मैं सर। भाई को सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगा पूरा, वो फ्री बिल्कुल, थैंक यू ठीक सर, थैंक यू, है। थैंक यू। जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो जाएंगे, तो उसके ओके लिए ओके तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ओके ओके सर। भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं हाँ LNIP जी, वालों हाँ के जी, लिए। हाँ जी। और बाकी आप मेरे से वादा करो कि आप ट्रेनिंग का टाइम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डाइट का थोड़ा सर सा बढ़ाएंगे, पक्का सर, आपको और मैं वादा रेस्ट करता का हूँ। भी बढ़ाएंगे टाइम। बिल्कुल सर, मैं ठीक है। वादा करता हूँ। और पढ़ाई तो करनी है, ज़्यादा नहीं, मतलब 2 ढाई घंटे पढ़ो बस, मोर देन इनफ है। सैटरडे संडे को थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो, रेस्ट का, ट्रेनिंग का, बस 3 ही चीज़ बिल्कुल करनी है सर, उसमें। बिल्कुल सर। क्योंकि उस टाइम पे तो बंद रहता है कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। और बाकी भाई धन्य है ऐसे पिताजी जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और दोनों पुत्र जो है इंटरनेशनल है, तो उनके लिए, इनके पिताजी को भी मेरा नमस्कार जाता है कि इसी तरीके से आपने मतलब संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं, और इसी इन्हीं संस्कारों से आगे बढ़ रहे। मैं अभी उत्तराखंड ही गया था, मैंने क्यों नहीं, पता नहीं, जाने पहाड़ियों में ज़्यादा संस्कार आते दिख रहे हैं मुझे आजकल, ऐसा पता नहीं क्यों। मैं अभी गया था, तो वहाँ पे एक इंटरव्यू आपको रिकमेंड करूँगा। उनके पिताजी 60 साल के हैं, और वो इतने बेहतरीन, इतने विनम्र स्वभाव के, वो खुद भी नेशनल प्लेयर है। उनका लड़का बिल्कुल सेम आपकी जितनी हाइट का, और एकदम विनीत रावत है उसका नाम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो भी बहुत भयंकर जेनेटिक्स वाला, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का, ऐसा शरीर, इतना बलिष्ठ शरीर, और उसके बाद में इतना काम, इतना बिल्कुल। तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, जितना विनम्र होते जाओगे उतना आगे जाते जाओगे। मेरी तरफ से तो यही है। बाकी तो हमें तो इतने कोई लोग बाग जानते नहीं है, आपको लोग जाने इसकी हम उम्मीद जरूर करते थैंक हैं। यू सर, थैंक ठीक यू। है, बाकी कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मोटिवेट रहिए, कभी हमेशा डाउन मत सोचिए, कभी कुछ मत करिए, और अपना गोल के लिए एक गोल सोच लिए जो हमें अचीव करना है, तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए। और बस मैं आपसे ये कहूँगा कि रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की, अपने कोचेस की, और एक प्लेयर को बहुत सारे कोचेस मिलके निकालते हैं, ये बात भी याद रखना। तो सबकी रिस्पेक्ट करना, आपके पीछे बहुत हाथ होंगे, आप बट निकल सकते हो और आप कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। इफ़ यू वांना यू कैन। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो ध्रुव भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे को लगता है कि जितने डाउट मेरे मन में आ रहे थे, तुम्हारी तरफ से मैंने सारे पूछ लिए। बाकी तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे टाइम मिलेगा मैं, नहीं तो ध्रुव भाई अपने कमेंट जरूर आपके पढ़ के हम रिप्लाई जरूर देंगे। यस बाकी उन पेरेंट्स को मेरा मैसेज जाता है कि जो पेरेंट्स है ना 2-4 साल में अपने बच्चे को गेम में चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाना, देख लो कितना टाइम लगता है, और पूरा फोकस रह के सारी चीजें करनी पड़ती है, दुनिया भर की सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। आपने मेरे ख्याल में मूवीज भी बहुत कम देखने जाते होगे, सर। हाँ या थोड़ा बहुत। घूमने सर फिरने भी बहुत। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली दिल्ली से हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे मेरे को कैजुअलिटीज़ पे छोड़ा ज़्यादा। पर हाँ, पापा ने सर बिल्कुल एक चीज़ स्ट्रिक्ट पर रखी थी कि भाई ज़्यादा कहीं नहीं जाना, मतलब ट्रेनिंग पे आओ, ट्रेनिंग पे जाना है तो संडे को निकलो बस। जब स्टार्टिंग में थे तो अब तो बड़े हो गए हैं, अब कुछ इतना बोलना छोड़ अब तो दिया। मन भी नहीं करता होगा फिर जाने का, सर ट्रेनिंग छोड़ के जाने का काम ही ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग से कहीं जो छोड़ के जाने का मन नहीं करता, ट्रेनिंग तो फर्स्ट ऑप्शन है ही सर। बाकी सर साथ बाय साथ सर ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ किसी पर्सन को डेवलप करने के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
लेकिन कई तो ज्यादा ही घुस जाते हैं, बहुत रात ज्यादा रात घुस भर जाते हैं क्लब तो सर में। वो फिर डिस्ट्रॉय कर देती है इंसान को, वो फिर बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रॉय ये तो करती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपने पढ़ाई होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत 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 धन्यवाद थैंक भाई। यू सर, थैंक यू। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।